हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं गीता स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के दिन की शुरुआत हुई है पोहे के साथ, क्योंकि आज हो रही थी सुबह सुबह बारिश। सुबह सुबह क्या, आज पूरे दिन ही बारिश हुई है। और आज मेरे स्कूल का ऑफ भी था, क्योंकि सरस्वती पूजा थी तो सर ने विद्यालय आज क्लोज कर दिया था। तो मैंने सोचा सुबह में आज पढ़ाई करते हैं, तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए पोहे। दिन पेट भर कर मैंने पोहे खाए, उसके बाद अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिया मैंने। और यहाँ पे मेरा स्टॉप वॉच मैंने चालू कर दिया है और सबसे पहले करंट अफेयर को पढ़ेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही होगा मेरा करंट अफेयर आजकल डेली चल रहा है और अच्छे रूटीन में चल रहा है। और आज छुट्टी भी है तो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, और क्या क्या पढ़ेंगे आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगी। और आज मैंने एक प्रैक्टिस सेट भी लगाया था, तो मेरे मार्क्स कितने आए हैं वो भी आप देख लीजिएगा, और आपके कितने आए हैं वो भी बताइएगा ज़रूर, अगर आपने अभी तक कोई टेस्ट दिया हो तो यहाँ पे मैं करंट अफेयर पढ़ रही हूँ। और आप में से कौन कौन गौरव सर से करंट अफेयर पढ़ता है या फिर गौरव सर के पढ़ाने के तरीके को पसंद करता है, तो उसके लिए एक कमेंट तो ज़रूर ही करिएगा गौरव सर के लिए। और मैं हमेशा ही बताती रहती हूँ, गौरव सर से करंट अफेयर पढ़ने का मतलब ये है कि आपके करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाते हैं, साथ ही साथ आपके जो जीएस होते हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब रिवीजन होता रहता है। और अगर आप कुछ भूलते रहते हो तो वो भी याद आ जाता है बीच बीच में। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है करंट अफेयर पढ़ना, चाहे आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं। तो यहाँ पे मैंने 1 से 150 तक काउंटिंग लिख ली है, क्योंकि मेरे पास ओएमआर शीट नहीं है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ पे मैंने पहले लिख लिया था, बट मुझे बाद में मैंने प्रैक्टिस सेट ये खोला तो बस इसमें सब्जेक्ट का था, गणित और विज्ञान का। और अगर किसी को एसएसटी का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मुझे बता देगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर दूँगी, जहाँ पर ये पीडीएफ भी है। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये रहा सब्जेक्ट सिलेबस मतलब, और ये है आज का प्रैक्टिस सेट 1। और अब जब भी मुझे छुट्टी का टाइम हे मिलेगा एवरीवन, तो या फिर आप यहाँ संडे पे को, देख सकते हैं मैंने आज बस सब्जेक्ट जो 80 नंबर के आते हैं उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, जिसमें से आप देख सकते हैं मेरे बहुत सारे गलत हो रहे हैं। तो आपको मैं बताती हूँ मेरे कितने सही हो रहे हैं। तो डियर, आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे मैंने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 80 40 मेरे सही हो रहे हैं और 40 गलत हो रहे हैं। तो बिना तैयारी के अभी मैंने बस तैयारी स्टार्ट की है। तो आप लोग बताना आप लोग का स्कोर कितना आ रहा है सब्जेक्ट में। आज मैंने लैंग्वेज का नहीं किया, जीएस का भी नहीं किया, और सब्जेक्ट का 80 में से मेरे 40 आज सही हुए हैं। तो अभी ये रहा इसका सॉल्यूशन, मैं इसका सॉल्यूशन अभी देखूंगी, क्योंकि मुझे लगता है मेरे मैथ के जो है क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही गलत हो गए। नहीं, उतने ही गलत हुए हैं जितने जीएस के, मतलब साइंस के गलत हुए हैं उतने मैथ के भी गलत हुए हैं। तो देख लीजिए आप लोग, और आप लोग बताना आप लोग के कितने सही हो रहे हैं और क्या स्कोर रहेगा 6 to 8 के लिए अगर सब्जेक्ट का है। क्योंकि इस बार जो रिजल्ट आया था उसमें लैंग्वेज का अलग कट ऑफ, जीएस का अलग कट ऑफ और सब्जेक्ट का अलग कट ऑफ बना था। तीनों सब्जेक्ट का मैंने देखा था, अलग अलग था। तो कितना गया था ये मैं एक बार फिर से देख लूँगी। और चलिए आगे लिस्ट कंटिन्यू करते हैं। अपने प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस करने के बाद फिर मैंने सोचा आज कुछ अलग करते हैं। तो मैंने जो करंट अफेयर लिख रखा था उसको मैंने रिवीजन किया। और क्या, मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं लिख रखा है। जो इस साल का मैंने लिखा, मतलब 1 जनवरी को गौरव सर ने करंट अफेयर का मैराथन कराया था, उसको मैंने 5 घंटे का पूरा क्लास किया था और नोट्स भी बनाया था आर ओ के लिए। बट उसका नोट्स मेरे पास था तो मैंने सोचा आज उसको पूरा रिवीजन कर लेते हैं, और जितना अभी तक लिखा है वो भी रिवीजन कर लेते हैं।
तो बस मैं वही कर रही हूँ। और आप ऐसे पढ़ाई कर सकते हैं, जब भी आपको छुट्टी मिले या एक्स्ट्रा टाइम मिले तो आप रिवीजन करिएगा, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे चीज़ें छूट जाएंगी। तो आपके 1-2 कमेंट हैं, मैं उसको ले लेती हूँ। पहला कमेंट आया हुआ है, हेलो दी, प्लीज़ अपना नंबर सेंड कर सकती हैं, बहुत कन्फ्यूज़न है। इन्होंने, ममता यादव ने मुझसे पूछा है। तो डियर, ये सोशल मीडिया पे मैं अपना पर्सनल नंबर आपको नहीं शेयर कर सकती। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ऐसे पूछिए, या फिर अगर आप कहेंगी तो मैं ऐसे लाइव सेशन ले सकती हूँ आपका कन्फ्यूज़न दूर दूर करने के लिए। बट अपनी भी कोई प्राइवेसी होती है, तो मैं वैसे भी मेरा करेंट जो कमेंट का होता है वो खुला ही रहता है, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं, वहाँ पे मैं बता दूँगी। और दूसरा है, निशु सिंह ने पूछा है, मैथ्स के लिए सोर्स बताओ, लूसेंट से कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हो मैं। तो मैथ्स के लिए एनसीईआरटी की बुक और एससीईआरटी, बिहार एससीईआरटी की बुक से मैं कर रही हूँ। और लूसेंट से मैं कर रही हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करूँगी लूसेंट से। और अगर मुझे 40 नंबर का जो जीएस करना है वो भी इसी से करूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। और मोबाइल से भी मैं कोई मैराथन क्लास देखती रहती हूँ, जैसे खाना बनाते टाइम, या फिर कभी भी कोई काम हुआ, प्रेस करना हुआ कपड़े, तो ये सब करते करते मैं वो सब काम कर लेती हूँ। अगला कमेंट है अलका रानी का, जो कहती हैं, ये एसएसटी सब्जेक्ट है, मैथ वीक है। तो डियर, अगर मैथ आपका बहुत ज़्यादा वीक है तो थोड़ा बहुत आप मैथ सीख सकती हो मेहनत करके। और अगर नहीं सीख सकती तो अपना जो एसएसटी सब्जेक्ट है उस पर 100% कमांड कर लीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो अटेम्प्ट करने से आप चूक के नहीं, और वो सही हो जाए, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। होप करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपका कोई कमेंट है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। और आपके ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट जब आते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मैं लूसेंट से केमिस्ट्री पढ़ रही थी, तो फाइनली आज मेरा केमिस्ट्री फिनिश होता है। एंड कल मैं पढ़ूंगी बायोलॉजी, लूसेंट से ही कवर करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट होगा सब वो पढ़ लेंगे, और जो नहीं लगेगा, इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको स्किप कर देंगे, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है और टाइम बहुत ही कम है। तो पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही, अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। यहाँ पे मैं पढ़ रही थी तो लाइट भी चली गई, और इसी के साथ मैं लेती हूँ अलविदा आप सभी से। मिलेंगे आपसे कल, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिए।